A stone is dropped from the top of a tower 40-meter height. At the same instant, other stone is thrown upward from the foot of the tower with the initial velocity of 20 meters per second. At what distance from the top and after how much time the two stones cross each other? Further proceed to calculate the relative velocity with which the stone cross. मतलब कि एक स्टोन है जो कि किसी टावर के ऊपर से गिराया जाता है, जो कि टावर का हाइट दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। और एक जो है वो एट द सेम इंस्टेंट उसी टाइम पे अनदर स्टोन दूसरा स्टोन को फेंका जाता है, नीचे से फेंक रहा है ऊपर की ओर, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। बता रहा है, पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कितनी दूरी पे, एंड आफ्टर हाउ मच, और कितना समय के बाद ये जो दोनों स्टोन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर प्रोसीड टू कैलकुलेट द उसका रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालिए। तो मान लीजिए ये टावर है जिसका दिया हुआ है 40 मीटर। मान लीजिए कि हम यहाँ पे स्टोन आ रहा है, दोनों क्रॉस कर रहा है, तो ये ऊपर से जो स्टोन आ रहा है वो एच डिस्टेंस को ट्रैवल किया, तो टोटल 40 है, तो एच यहाँ से डिस्टेंस को ट्रैवल किया, तो नीचे वाला कितना हुआ, तो 40 माइनस एच हो गया। ऊपर से जब आया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे दिया रखा है जो नीचे से फेंक रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। चूँकि ये एक्सिलरेशन यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो ग्राउंड के तरफ जा रहा है, और जब ग्राउंड से ऊपर की ओर जा रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है, इसमें ग्रेविटी नेगेटिव लग रहा है, तो यहाँ पे इसलिए ए इज इक्वल टू माइनस जी लिखा हुआ है। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाते हैं, जैसा कि हमको पता है एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए मतलब एक्सेलरेशन, एस मतलब डिस्टेंस, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी मतलब टाइम। तो अगर हम बात करें जब स्टोन फॉर द स्टोन थ्रोन डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड आ रहा है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए आपका पॉजिटिव में है, एस जो है वो एच के बराबर है, यानी कि डिस्टेंस है। एच इज इक्वल्स टू होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया 1/2, जी का वैल्यू पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम निकालना ही है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद जब इसको जो बंदा नीचे से फेंक रहा है ऊपर की ओर स्टोन, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी इतना है, एस जो है कितना है 40 माइनस एच, और ए माइनस जी है, यानी कि माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जगह पे इसको पुट कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी यू की जगह पे इसको टी हाफ माइनस इतना हो गया। जब ये हो जाएगा इक्वेशन 2, और जब हम इक्वेशन ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो एच ये कुछ ऐसे बनकर आएगा, इसमें एच माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करने पे आएगा 40 इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। यानी कि हाइट कितना होगा, तो इतना, मतलब 4, ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा कौन सा इक्वेशन, तो हमारा इक्वेशन 1 कौन सा है, तो ये, इसमें टाइम निकला हुआ है 2 सेकेंड, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हाइट निकल जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस निकल जाएगा जहाँ पे स्टोन मीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे जब हम हाइट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हाइट आ गया, यानी कि 19.62 मीटर पे दोनों स्टोन एक दूसरे से मीट कर रहा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन डाउनवर्ड मतलब नीचे, जो डाउनवर्ड एट पॉइंट सी कैन बी कैलकुलेटेड एज बिलो। अगर वेलोसिटी पूछना है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है जब जो स्टोन नीचे की ओर जा रहा है उसके लिए, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ए पता हो गया, टाइम पता हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड होगा इसका फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये मीटर होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है स्टोन थ्रोन अपवर्ड, जो ऊपर की ओर जा रहा है उसका फाइनल वेलोसिटी। तो ये यू दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, ये माइनस में है क्योंकि जी आपका माइनस में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.38 मीटर पर सेकेंड, जो ऊपर की ओर स्टोन फेंक रहा बंदा। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो ये जो आ रहा फाइनल वेलोसिटी इसका, और माइनस इतना, माइनस इतना जा रहा है। ये क्यों, ये माइनस में क्यों वेलोसिटी जा रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी जैसे हम ऊपर जाता था एक समय के बाद ये वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है एक टाइम के बाद।
तो और वहाँ से फिर वापस से बॉल जो है वापस से उल्टा आना स्टार्ट होता है, मतलब कि ग्राउंड पे गिरना स्टार्ट होता है। मतलब जब हम बॉल को किसी फेंकते हैं तो वो ऊपर जाता है, एक टाइम के बाद जब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है तो फिर वहाँ से वापस नीचे आता है। तो इसलिए ये माइनस में जा रहा है। और ये आपका इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर ये आ जाएगा इतना। थैंक यू। क्योंकि अपोजिट जो स्पीड होता है वो हमेशा ऐड किया जाता है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे।